एक छोटा सा स्टॉक जिसको लगभग जो है पिछले पिछले 2-3 महीनों में एक पार्टनरशिप भी किया है, एक छोटा ऑर्डर भी मिला है और कंपनी भी काफ़ी छोटी है। तो लगभग हम ₹1 या 1.5 रुपीज़ के आसपास हम स्टॉप लॉस लगा के उस कंपनी में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखो, बहुत छोटा रहेगा। रुपए की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ₹1 ₹1.5 के आसपास जो है यहाँ पर 1.5 रुपीज़ के आसपास रहेगा। देखो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन जब भागेगा तो हो सकता है कि पैसा डबल ट्रिपल भी कर दे। याद रखो, या तो फिर ये भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो इस वजह से तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए स्टॉप लॉस को लेकर चलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो पहले समझ लेते हैं कंपनी किसके लिए काम करती है। ई गवर्नेंस सर्विस के लिए काम करती है, सही है। अब ये होता क्या है, देखो ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि डिजिटल, जैसे कि डिजिटल इंडिया है यहाँ पर, तो डिजिटल इंडिया में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना जिसको डिजिटली रखा जाता है। अगर आप मैनुअली अपने घर में रखते हो, या मान लेते हैं कि घर में रखते हो या कहीं और रखते हो, आप भूल गए या कुछ हो गया किसी तरीके से, या फिर आप जब भी कोई काम करते हो या कहीं पर भी कोई पेपर बनवाते हो तो क्या होता है कि मिस्टेक हो जाता है यार, कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो ही जाता है यार। मैं क्या ही बोलूँ, एक घर में 5 लोग रहते हैं लेकिन 5 लोग में से एक ही लोग का जो है करेक्ट होता है, 4 लोगों का तो मिस्टेक ही हो जाता है। ये मतलब जब आधार कार्ड बनाया गया था, आप देखो आज के डेट में भी आधार कार्ड तो कब का बन चुका, आज के डेट में भी जाके देखो, जब लाइन में आधार कार्ड जो ये सुधारने वाले होते हैं, जब इंप्रूव करने वाले, तो वहां पर अगर जाके देखोगे आधार कार्ड चेंज करने वाले में तो इतने लंबे लंबे लाइन होते हैं, मानो कि अभी खुद ही नया आधार कार्ड बनाने जा रहे हो। तो ये क्या होता है, मिस्टेक्स, इतने मिस्टेक्स हैं कि उसको मतलब वेरीफाई करते करते फिर से उसी काम को 2 बार 3 बार 4 बार करते करते क्या होता है ना कि टाइम पास भी होता है और टाइम एनर्जी मनी ये सारी चीजें जाती है। तो और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला था कि भाई देखो आपको पर्सनली कॉल किया जाएगा, कॉल करने के बाद आपसे सारी मतलब पूछा जाएगा इन्फॉर्मेशन, क्या नाम, ये सब कुछ लिखा जाएगा, करेक्ट लिखा जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल्स नहीं उठाते थे, कोई बिजी होता था, कोई कुछ और होता था। तो ये सारी चीज़ों के हटाने के बाद गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम खुद ही आओ और यहाँ पर सब कुछ लिखो करो। तो ये सारे जो है गवर्नमेंट्स में रखने के लिए ये कंपनी जो है काम करती है। हालांकि बहुत कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हो एक छोटी सी कंपनी जिसका मार्केट कैप लगभग 224 करोड़ के आसपास देखने को मिला। नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है कंपनी, यहाँ पर एकदम बहुत नॉर्मल है। और इस कंपनी की मैं आपको बोल दूँ तो देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 12 या 15 के आसपास है, जो कि सही है। नॉर्मल वे में एक अच्छा ही रहना चाहिए। यहाँ पर कंपनी के पास देखोगे तो भाई यहाँ पर कोई भी एडवांटेज नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम जरूर यहाँ पर देखने को मिला, वो है डिविडेंड रिलेटेड से यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर कोई एडवांटेजेस देखने को मिल ही नहीं रहा। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि कंपनी में लगभग जो है क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स ने काफ़ी अच्छा माल खरीदा। अब प्रमोटर्स की, अगर प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी खरीदी, पहले देखो 69% के आसपास था, अभी देखो 71% के आसपास कर दिया गया है। मतलब प्रमोटर्स को कुछ तो लगा हुआ कि हाँ भाई कुछ सही है। फॉरेन वालों के पास देखो पहले कुछ लाखों में थे, अब देखो ये करोड़ों में शेयर खरीदना स्टार्ट कर दिया। करोड़ों का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं 0.71%, 1% भी काफी ज्यादा होता है। पब्लिक के पास पहले 30% था, अब यही के पास लगभग 27% के आसपास है। तो एक छोटी आईटी कंपनी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो पहले एम्फेसिस एल&टी हो गया, ऑर्कल हो गया, टाटा हो गया, कॉर्फोस हो गया, उसके बाद एक देख सकते हैं लगभग लास्ट नंबर पे हैप्पीएस्ट माइंड के बाद आता है ये देख सकते हैं अलंकित। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारी कंपनी और ये कंपनी का दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। बहुत बहुत ही छोटा कंपनी, इतना छोटा कंपनी है जिसको इसी वर्ड को मैं 10 टाइम बोल दूं फिर भी आप समझ पाओगे तो समझ जाओगे भाई, इतना मैं आपको बोलूंगा। बहुत ही छोटा कंपनी है ये सभी के सामने। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था। मार्च के बाद देख सकते हो जून में, आपको जून में बताया जा रहा है जो कि नेट प्रॉफिट है ये लैक्स में बताया जा रहा है, 98 हो गया था, फिर देखिए 254 के आसपास हो गया था। ये कंपनी किसी के साथ जो है मर्जर भी हो रही थी, और लगभग ये कंपनी जो है डिविडेंड देने का भी काम करती है। जब भी होता थोड़ा बहुत पैसा भाई ये बांट ही देती है शेयर होल्डर्स के साथ। देख लो, अब बोलोगे भाई 20 पैसा का डिविडेंड कौन लेना चाहेगा, भाई समझो सभी लोग इतना ही देते हैं, सभी लोग इतना ही देते हैं। बस फर्क ये है कि ये 20 रुपए का शेयर है तो इतना आपको दे रहा, और जो लोग 500, 1000, 2000, 5000 रुपए का शेयर होते हैं तो वो आपको 2-4 रुपए देते हैं, वो रुपए में होता है और ये लगभग पैसे में। तो ये भी तो देखो शेयर का फेस वैल्यू और शेयर कितने प्राइस का, उसके हिसाब से भी यहां पर आपको देखना चाहिए, मैं आपको बोलूंगा। तो ये वो कंपनी है अलंकित लिमिटेड। हालांकि मैंने इसमें एक बार पैसा बना रखा है, एक बार, हालांकि बहुत नीचे खरीद रखा था, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन हाँ मोटा पैसा बना था, मैंने खुद ही बनाया था। अब ये दोबारा जो है वापस अपने लेवल पे आ चुका। अब देखो मैं क्या थोड़ी ना मैं दिखता रहूंगा, नहीं मैं भी प्रॉफिट करूंगा भाई, दोबारा मौका मिले तो दोबारा करेंगे प्रॉफिट। अब उसके बाद देखोगे तो कब मैंने किया था, जब ये देखो जब इधर के प्राइस में था, इधर के प्राइस में था, लगभग मैंने इसको खरीद रखा था इधर इधर ही 32 रुपीज़ के आसपास, 32 रुपीज़ के आसपास। जब मैंने देखा एक छोटा सा बाउंस बैक मारा इस कंपनी में, तभी मैंने यहाँ पर अपने आप को एक्टिव कर लिया था। कितना बड़ा था, लगभग 70-80% का था उछाल। उसके बाद जब खरीदा तो यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक लगभग 200-300 मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई भी गया था, 80 रुपीज़ के आसपास गया था, 80 रुपीज़। उसके बाद देखो लंबा, और ये स्टॉक तो अभी बहुत ज़्यादा, मैं आपको बोलूँ सबसे ज़्यादा गिरावट में देखने को मिला। ये देखो, और ये पोजीशन देखो एकदम देख सकते हैं एकदम लो 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 पोजीशन में दिख रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर खरीद रहे हो तो 2-4 दिनों के लिए तो मत ही खरीदो, और खरीद रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा छोटे क्वांटिटी में खरीदो, और खरीद रहे हो तो एक स्टॉप लॉस लगाए खरीदो। इतनी सारी जानकारी मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर भी अगर आप खरीद रहे हो तो 2 बार खुद से भी रिसर्च कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई, है कि नहीं है। सबका अपना अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा।
और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी, एबीएससी, म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह हैं भाई बहुत ही छोटे हैं। डीमेट अकाउंट तो फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। अब देखो एंजल 1 बन चुका, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स देखने को मिला है। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।